चलो आज के मार्केट की शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले मार्केट में स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा गैप अप हुआ बट ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट ही था। ना कॉल वालों को कोई खास प्रॉफिट, ना पुट वालों को सेलिंग में, दोनों को प्रॉफिट था आज वैसे। उसके बाद जो वॉल्यूम हमको दिखाई दिया इनिशियली, कैसा दिखाई दे रहा है? बुलिश दिखाई दे रहा है। लगभग जो डिफरेंस है वो भी ठीक ठाक है अभी तो इनिशियली। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंट्राडे साथ में कैसा आया? तो इंट्राडे हमको कैसा दिख रहा है? बेयरिश। मतलब हमको क्या चाहिए? इंट्राडे का क्रॉसओवर और द सपोर्ट। इसलिए हमने ये लाइन खींची थी यहाँ पर, बट हम 9:19 पर ये काम करते हैं। हम 9:19 पर इसको क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। 9:17, 9:18 और 9:19 पे क्या होता है? 3 मिनट में जितना भी वॉल्यूम आता है वो क्या हो जाता है? फिर से जितनी पोजीशन रिमेनिंग बचती है, एग्जिट नहीं करती है, ओपन इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी अपडेट हो गया है। हर तीन जी, मिनट में यह डेटा अपडेट होता है जी, दुनिया की हर वेबसाइट में। और जी, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि इंट्राडे का क्रॉसओवर अभी भी यहाँ है और इंट्राडे बल्कि और बुलिश हो गया। तो इमीडिएटली अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में? ऊपर का रिवर्सल। यहाँ पर हमने लाइन खींच दी थी ऊपर के रिवर्सल के लिए इमीडिएट। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस की लाइन है, चूंकि वॉल्यूम बुलिश है तो ऐसी कंडीशन में 100% पे एक रिवर्सल दिखाई देता है। बट यहाँ इंट्राडे की पोजीशन बुलिश हो गई है, तो इंट्राडे के क्रॉसओवर के देखते हुए हमने 950 के पास लाइन खींची थी। और 100% है तो रिवर्स यहाँ से हो सकता है, बट हम लोग यहाँ से रिस्क लेने की नहीं सोच रहे हैं। इमीडिएटली ऊपर का तो ट्रेड बढ़िया चल गया। और 100% के पास से देखेंगे तो ये वाला रिवर्सल भी आ गया था 924-25 वाले 25 के पास से। 100% वाला भी रिवर्सल वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट क्योंकि इंट्राडे बुलिश है तो अगर ये मिले 950 के पास तो ज़्यादा बेहतर ट्रेड होता है ये। इसीलिए हम उसका इंतजार करना बेहतर ऑप्शन समझ रहे थे। अब इसी को अगर आपको प्रीमियम में बदलना है कि आपको प्रीमियम में कैलकुलेशन कैसे करें, ट्रेड को अगर लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है कैसे लगाएंगे, तो अब ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो ऐड है, नीचे हम लोग देख लेंगे। 850 का सी यहाँ पर ऐड है, तो आपको देखो आपकी जो ट्रेड बन रही है इमीडिएटली बन रही है, बट यहाँ ब्रेकडाउन आ गया है। तो यहाँ पे जो जिस भी प्रीमियम पे मिल रहा है सीधे सीधे वहां से बाइंग हो जाएगी। अगर आपको वो नहीं करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी प्रीमियम सामने लिखा है उसके ऊपर वाले पे लाइन खींच दो। और उससे भी आपको क्या मिल जाएगा? रिवर्सल मिल जाएगा। जैसे 134 लिखा है तो 164 पे लाइन खींच दो। ये आपका रिवर्सल हो जाएगा और यहाँ से मार्केट क्लियरली सेकंड कैंडल में अच्छा खासा स्पाइक देके प्रॉफिट भी दे दिया था। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस से जो रिवर्सल है वो कहाँ से है? 950 से है। इमीडिएट भी आप ले सकते हो, बट ये रिस्की ट्रेड रहती है, थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। अगर आपको दोनों लेना हो तो दोनों के तरीके बता देते हैं कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रही, पर यहाँ से तो हमको नहीं लेनी, तो सामने वाली वैल्यू को छोड़कर अगली वैल्यू से हम लोग यहाँ पर ट्रेड के लिए लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पर 850 की पी एड है, तो 90 से तो हम नहीं करेंगे, 72 पर हम एक लाइन खींच सकते हैं। 72 पर एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से आप रिवर्सल के लिए कर सकते हो ट्रेड। और दूसरी आ जाएगी 58 रुपीज़ पर। ये थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन होगा। बट इमीडिएटली मार्केट में सीधे सीधे स्पाइक आ गया था। ऊपर की ट्रेड तो एक ही कैंडल में सक्सेस हो गई थी, लेकिन वो ऊपर तक पूरा गया ही नहीं है। और उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट होकर वापस से पूरा यहीं से नीचे गिर गया, जहां पर 100% का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं जब मार्केट गिरा किस किस प्रकार का डेटा चेंज हुआ, कहाँ कहाँ पोजीशन बन रही थी, कहाँ पर कंपेयर फीचर क्या डेटा दिखा रहा था, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले देखो मार्केट चला लगभग 9:30 तक यहीं था, तो हम लोग 9:30 पे ही मार्केट का एनालिसिस करते हैं, तो पता ही है आपको। ये लगा लेते हैं 9:30। और जहाँ से हमको एक स्पाइक नीचे आने के बाद वापस से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिख रही थी, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है कंपेयर फीचर में ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम इंट्राडे अभी भी बुलिश बने हुए थे। उनका डिफरेंस देखोगे तो काफ़ी ठीक-ठाक डिफरेंस है, मतलब ऊपर की ट्रेड में जो है, दोबारा से रिवर्सल आने के चांस अभी का डेटा तो कह रहा है कि आ सकता है। यहाँ पर ये क्रॉसओवर बैठा हुआ है, ये वाली ट्रेड तो ऑलरेडी हो गई है। वैसे तो हमारे नियम के अनुसार हम दोबारा एक ही जगह से ट्रेड नहीं करते हैं, तो हम लोग ने 829 को यहाँ पर प्रेफ़रेंस दे सकते हैं कल की क्लोजिंग। बट ये मार्केट पूरा साइडवेज़ चला है और उसके बाद बेयरिश हो गया, तो आज की सेकंड ट्रेड अगर किसी ने बुलिश मारी होगी, तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ये ऐसे ले लिया होगा, क्योंकि साइडवेज़ में भी प्रॉफिट नहीं हो सकता बायर का। और नीचे भी चला गया तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। नीचे के लिए अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमको रेजिस्टेंस का ये एरिया मिला ही नहीं है। ये वाला बस मिला है, यहाँ से बस किसी ने किया होगा तो उसको प्रॉफिट हो गया होगा। अदरवाइज़ ऊपर से टॉप हमको आज नहीं मिला है। अब देखते हैं रैंडमली यहाँ पर जो हमने लाइन खींची, एक ही ट्रेड यहाँ पर सक्सेस हुआ है, दूसरा भी यहाँ पर आप लेवल की लाइन खींच सकते हो। अभी दूसरा रिवर्सल हम इसको छोड़ के इसको प्रेफ़र कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 850 में 161 को छोड़कर हम 133 पर लाइन खींच देंगे। 133 पर आप लाइन खींच दीजिए ये वाली।
133 से अगर किसी ने ट्रेड उठाने की सोची होगी तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा 5 रुपए का प्रॉफिट आया था, लेकिन 5 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ मैं ही बुक करता हूँ, इसलिए आप लोग तो करोगे नहीं। आप लोग का क्लियर दिख रहा है 20 रुपए के समथिंग का ऐसे लग गया और वहीं मार्केट घूम रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है, बट वहीं पर घूम रहा है, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। पर एसएल की बात करो वो तो लग गया सेकंड वाले में, और ये वाले में आपका एक इमीडिएट किसी ने ट्रेड ले ली होगी अगर, तो ही ट्रेड मिला है, और अगर वैल्यू के चक्कर में रहे होगे तो ये ट्रेड तो छूट गया होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर से ही निकल गया है। आगे चलते हैं अब रैंडमली, और दिन भर में अगर ट्रेड करते रैंडमली आके तो किस तरह से डेटा हमको काम करता, ये सब भी देखते हैं, और इसमें थोड़ा सा कंपेयर फीचर की भी हेल्प लेंगे कि किस तरह से कंपेयर फीचर हमारी मदद कर सकता है मार्केट को देखने में। ठीक है संजय जी। जी अब सर। देखो यहाँ पर इंट्राडे बेयरिश है, वॉल्यूम बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर घूमने की प्रोबेबिलिटी इसने खत्म नहीं करी दिन भर में, हम्म, अभी भी बना के रखा है। इंट्राडे कैसा है, बेयरिश है। तो अभी की स्थिति में हमको क्या दिख रहा है, मार्केट का जो रिवर्सल है कहाँ से आ सकता है, 800 से, 800, 800 से अगर किसी को ट्रेड लेनी हो तो क्या करेगा, स्ट्राइक प्राइस हम चेंज नहीं करते हैं, उसी पे ही काम कर लेंगे। यहाँ पर 25,850 का यहाँ कॉल ऐड है, और 25,850 में आपकी ट्रेड इमीडिएट बन रही है, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो जो सामने वैल्यू आ रही होगी वही प्रीमियम रिवर्सल है। तो 104 पर लाइन खींच दीजिए, 104 पर। यहाँ से किसने ट्रेड लिया होगा तो उसको कोई खास बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, बट ठीक है, प्रॉफिट हुआ, भले कम हुआ बट लॉस नहीं हुआ है। तो रिवर्सल क्योंकि आया और मूवमेंट भी नहीं आया बहुत बड़ा, तो प्रॉफिट कोई खास बड़ा होने के चांस भी नहीं है। नीचे की तरफ देखते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, रेजिस्टेंस से कोई अगर हम लोग ट्रेड बनाएंगे तो चूंकि वॉल्यूम बुलिश है तो हमको 900 का वेट तो करना ही पड़ेगा, 900 आएगा तो ही हम यहाँ रिवर्सल सोच सकते हैं। और वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और ये थर्ड नंबर पे है। तो अगर हम 850 की पी को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको इसके सामने वाली वैल्यू को छोड़कर 1275 के आसपास यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब सब 75 रुपए के आसपास। बट 75 तक तो ये दोबारा आया ही नहीं है, आया नहीं है मतलब ट्रेड भी नहीं बनेगी आपकी। तो यही है, अगर आपको दिन भर ट्रेड करनी है तो यही इसी तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, रैंडम टाइम पे रैंडम एनालिसिस कर सकते हो। अभी भी देखो मार्केट में क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि वॉल्यूम भी आ रहा है, बेयरिश हो रहा है मार्केट, बट आपको दिख रहा है सपोर्ट भाग नहीं रहे हैं, सपोर्ट रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंट्राडे अभी बेयरिश है, 1 घंटे बाद भी हमको क्या दिख रहा है, 800 का सपोर्ट बना हुआ है, मतलब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर मार्केट जहाँ पर भी है, यहाँ कहीं इस समय यहाँ था, हमको क्या दिख रहा था, मार्केट यहाँ पर नीचे आके सपोर्ट ले सकता है। अभी भी प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं है, इसी जगह से सपोर्ट लेने के चांस है, और वहीं पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रिवर्स भी हुआ है। लाइन है, हर लाइन कम करती है, अगर दिन भर भी करते रहोगे ना तो मोस्टली जितनी ट्रेड लोगे उसमें कुछ में ऐसे लगेंगे, कुछ में टारगेट आ जाएंगे। रिस्क रिवार्ड इसीलिए जरूरी होता है। इसमें भी देखोगे बेयरिश ट्रेड कहाँ से बन रही, तो जब तक वॉल्यूम बुलिश है हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 900। जैसे ही वॉल्यूम बेयरिश हो जाएगा हम क्या कर सकते हैं, 850 को ही रेजिस्टेंस मान सकते हैं, राइट। वॉल्यूम का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग बराबर ही है, मतलब ये नीचे की तरफ लगभग घूम ही गया है। तो अभी आपको रिस्क लेना हो तो अब बराबर है, तो इस समय रिस्क ले सकते हैं। ये बिना मतलब के लगा दिया गया है ओपन इंटरेस्ट को चेक करने के लिए दोनों के, इस पे कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ गए संजय जी। जी सर। तो हमारा कोई यूज नहीं है अभी। जी। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, अभी भी सेम सिचुएशन है, वॉल्यूम घूम चुका है। रेजिस्टेंस जो है हमारा अब वो 850 तो छोड़ो, 800 रेजिस्टेंस बन चुका है। कितने बजे पता चला, 12:30 बजे। 12:30 बजे 800 रेजिस्टेंस बन गया, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बेरिस इंट्राडे बेरिस, तो कहाँ तक चला गया नीचे की तरफ मार्केट, 750 तक। तो ये वाला जो रिवर्सल है, इस बार मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक नीचे जाएगा, 750 तक। 750 था। समझ गए। जी सर। अभी देखिए आपका नीचे वाला ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गया, और आपको ये दिख रहा है अब नीचे की ट्रेड आपकी इमीडिएट बन सकती है। अब देखो कहाँ से बन रही है, 800 से बन रही है। अभी तक वॉल्यूम बुलिश था, बेरिस है, 800 से बन रही है, और हमारा स्ट्राइक प्राइस 850 ऐड है, मतलब आपकी ट्रेड इमीडिएट बन रही है। अब इमीडिएट ट्रेड बन रही है तो 103 रुपए पे अब आप लाइन खींच सकते हो, 103 रुपीज। यहाँ से अब आप अगर मिल जाए तो इस प्रीमियम से उठा सकते हो, बट ये शायद प्रीमियम मिला ही नहीं है। 12:30 बजे कहाँ पर है मार्केट, 12:30 बजे यहाँ कहीं है मार्केट, इतना नीचे आया ही नहीं है हमारा प्रीमियम, आता तो ये ट्रेड भी आपको मिल जाती। यही तरीके हैं, लाइन खींचो, प्रीमियम रिवर्सल लगाओ। जो ट्रेड मिल रही हैं उनके प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, कितनी बार आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस पे फोकस करो। ट्रेड छूट गई, छूट जाने दो। कितनी ट्रेड मिली, पहली मिली प्रॉफिट, दूसरी मिली लॉस, तीसरी मिली प्रॉफिट, ये देखो आप, बस हो गया। जितनी मिली है
उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। क्लियर। क्लियर सर। चलो लास्ट में और देखते हैं हम लोग, 2:30 बजे के आसपास ही मार्केट का अच्छा एनालिसिस होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। 2:30 बजे मार्केट में क्या दिख रहा है, तीनों बेयरिश थे, 800 अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिर से फॉल आ सकता है, और ये 800 मतलब 820-25 के आसपास, और वहीं से आप देख रहे हो तो 2:15 पे भी आया, 3 बजे भी आया, इसी जगह से क्या दिख रहा है, रिवर्सल भी दिख रहा है हमको, मतलब इन्हीं यस जगहों सर। पर क्या दिख रहा है हमको, रिवर्सल दिख रहा है। रिवर्सल दिख रहा है, मतलब नीचे आ सकता है वापस से मार्केट। हम्म, बढ़ गया। एक लास्ट में हम लोग आ भी रहा है, अब तो प्रीमियम भी देखना तो दिखा देता हूँ, चलो इसका ही प्रीमियम दिखा देता हूँ इमीडिएटली। 850 का इस समय क्या चल रहा है, लगभग वही चल रहा होगा, सेमी प्रीमियम रहते, कोई खास डिफरेंस नहीं आता, आप देखोगे तो देखो अभी भी 102 103 सेमी है ना, कोई खास डिफरेंस नहीं है। कई लोग सोचते हैं बहुत डिफरेंस आ जाता होगा, इतना डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया, बाकी लगभग एक बराबर ही रहता है। एक दो पॉइंट कम है। हाँ थोड़ा ही बहुत आता है, हो गया। एक लास्ट में हम लोग 255 भी देखते हैं, उस पर भी डिस्कशन कर लिया जाए। 255 का क्या हाल है, 255 में हम क्या देखते हैं, एमएमआई कैसा है, बेरिस, एमएमआई बेरिस है, तो हमको अगर मार्केट दिखेगा ऊपर इंटरेस्ट क्रॉस वाली जगह में तो वो बेस्ट जगह होती है, वहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, तो बेरिस तो ही है मार्केट। बट यहाँ पे हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस यही है, तो ये रेजिस्टेंस कैसा काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो 3 PM हमको कहाँ पर दिख रहा है, 255, 255 हमको इसी जगह से नीचे गिरते दिख रहा है, और यहीं से आप देख रहे होगे थोड़ा सा फॉल सही, बट फॉल आया है, दिख रहा है ना। अपना काम क्लियर। कर दिए। थोड़ा सा कल के लिए भी डिस्कस करते हैं, हम वो भी कर लेते हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग दिख रही है हमको कैसी दिख रही है। तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमको जो फीलिंग आ रही है वो नेगेटिव फीलिंग आ रही है ओपनिंग की, मार्केट नेगेटिव ओपन हो सकता है। पिछले 1 घंटे में किस तरह से ट्रीट कर रहा है उसमें भी नेगेटिव फील आ रहा है, 15 मिनट में भी नेगेटिव फील आ रहा है, मतलब मार्केट की ओपनिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, इसके लिए हम शाम को 6 बजे बातें करेंगे। सागर पटेल मंडला सर्च कर लेना यूट्यूब पे, उस पर मिल जाएंगे। तब तक लिए बाय बाय, ओके। और मैं